हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर m के कैप के किसी बिंदु द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम सत्यापित कीजिए। C को ऐसा बंद वक्र मानिए जो दक्षिणावर्त गमन करता है। Z अक्ष के अनुदिश Z बराबर a बड़ा है शून्य से, Z बराबर R, दो x y तल के प्रथम चतुर्थांश में केंद्र मूल बिंदु पर R के चौथाई वृत्त के अनुदिश, तीन x अक्ष के अनुदिश x बराबर R से x बराबर a तक, चार x Z तल के प्रथम चतुर्थांश में केंद्र मूल बिंदु पर a त्रिज्या के चौथाई वृत्त के अनुदिश। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है एम्पियर के नियम पर। एम्पियर का नियम बच्चों क्या कहता है? एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम कहता है कि किसी भी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र से बद्ध धारा का कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है बच्चों, जहां पर आई क्या है? इस बंद वक्र से बद्ध कुल धारा है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट आई। अगर बच्चों इस बंद वक्र के अंदर एक भी धारा ना हो तो यह बन जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर शून्य। और बच्चों अगर हम बात करें एम्पियर का नियम किसी द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए बच्चों? द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो बच्चों यहां तो द्विध्रुव के लिए जब हम एम्पियर का नियम लिखेंगे बच्चों तो ये कैसे लिखेंगे? वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर शून्य। ये हो जाएगा बच्चों द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम, जिसे कि बच्चों इस प्रश्न में हमें सत्यापित करना है दी गई स्थिति में। तो चलिए बच्चों समझते हैं इस प्रश्न को और हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि C एक ऐसा बंद वक्र है जो दक्षिणावर्त गमन कर रहा है। तो ये हमने अपना C वक्र बना लिया है। इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं P, ये है Q, इसे हम बच्चों नाम दे रहे हैं S का, इसे बच्चों हम नाम देंगे S का S, और इसे बच्चों हमने नाम दिया है T का। और अब देखिए बच्चों यहां पर एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी दिशा देखिए दी गई है बच्चों। यहां पर लिखा गया है m बराबर m के कैप। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारा जो सदिश m होगा उसकी दिशा किसके अनुदिश होगी? z अक्ष के अनुदिश होगी। यानी बच्चों ये होगा हमारा सदिश m, वेक्टर m। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर हमारा द्विध्रुव रखा हुआ है इस मूल बिंदु पर। ठीक है बच्चों, जिसका कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देख सकते हैं किसके अनुदिश है? Z अक्ष के अनुदिश है। अब देखिए बच्चों यहां पर पी क्यू एस टी कैसा है? दक्षिणावर्त है, यानी हमें P से Q, Q से S, S से T और फिर T से पुनः वापस P पर आना है बच्चों, तभी तो यह दक्षिणावर्त होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब चलिए बच्चों हम स्थिति 1 में, स्थिति 2 में, स्थिति 3 में और स्थिति 4 में जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है उसे ज्ञात करेंगे। यानी कि हम P से Q के लिए, Q से S के लिए, S से T के लिए और फिर T से P के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे। तो पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं P से Q के लिए। ठीक है बच्चों, P से Q के लिए देखिए वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, और जाना कहां से कहां बच्चों? P से Q जाना है हमें। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि P से Q
की अगर बात करें तो इसका हर एक बिंदु इस चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पे होगा, और हम जानते हैं कि अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/4 2m/r का क्यूब। तो हम यहां मान लेते हैं कि किसी भी बिंदु की जो दूरी है वो l है, तो ये l का क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहां पे हम लिख रहे हैं dl, और यहां पे चूंकि बच्चों वेक्टर m और वेक्टर dl देख लीजिए, वेक्टर b और वेक्टर dl भी दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसीलिए यहां पर जब हम लिखेंगे b dl cos 0 लिखेंगे, cos 0 का मान 1 हो गया था, इसीलिए बस हम यहाँ p से q जा रहे हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जो सीमाएं होंगी, जो लिमिट्स होंगी, कहाँ से कहाँ होंगी। देखिए बच्चों, यहाँ कहा गया है कि जेड ए से आपको जेड आर तक जाना है, यानी p की जो निर्देशांक होंगे 0 0 a होंगे और q के निर्देशांक होंगे 0 0 r, क्योंकि z अक्ष पर x और y निर्देशांक शून्य होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लिमिट लगा लेते हैं। हमें जाना है a से लेके r तक, और यहां से 2 1 कम, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो हमारे पास बच जाएगा μ0/4 पाई, क्षमा कीजिएगा 2 पाई हो गया बस, और ये हो गया m/l का क्यूब dl। देखिए बच्चों, यहां से ये जो हमें दिख रहा है ये तो नियत है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों हमें मिल रहा होगा p से q के लिए वेक्टर b डॉट वेक्टर dl कितना मिल रहा है देख लीजिए, μ0/2 पाई बाहर आ गया, साथ में m भी बाहर आ गया। और बच्चों जब हम समाकलन करेंगे a से r तक dl/l का क्यूब, तो बच्चों इसका समाकलन करने पर हमें मिलेगा μ0/2 पाई m, और ये हो जाएगा -1/2l का वर्ग। ठीक है बच्चों, और हमारी सीमाएं हैं a से लेके r तक। तो जब बच्चों हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो हमें मिल रहा होगा μ0/4 पाई, और ये हो जाएगा बच्चों m 1/a का स्क्वायर माइनस 1/r का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों p से q के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब चलिए बच्चों हम चलेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों, जो दूसरी स्थिति है xy तल के प्रथम चतुर्थांश में केंद्र मूल बिंदु पर r, कैपिटल R का जो वक्र है बच्चों, देखिए ये जो हमारा वक्र है इसकी त्रिज्या है स्मॉल a, और ये जो हमारा वक्र है बच्चों इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। तो हमें जाना है इस कैपिटल R के अनुदिश, यानी अब हम जाएंगे Q से S। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन Q से S के लिए। तो अब हम आ गए हैं बच्चों दूसरी स्थिति में, जब हम ज्ञात करेंगे Q से S के लिए। अब देख सकते हैं बच्चों कि जो हमारा वेक्टर m है, यानी जो द्विध्रुव है, वह तो z अक्ष के अनुदिश है, और अगर हम Q से S जाएंगे तो अगर हम कोई भी एक बिंदु ले लें बच्चों, अगर हम कोई भी एक बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ जाते हैं बच्चों, तो इस कोण को हम नाम दे देते हैं थीटा पे है बच्चों। तो हमें कौन सा घटक लेना होगा, हमें लेना होगा ये घटक हो जाएगा m साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, ये m साइन थीटा, और ये जो दूरी है r है। तो बच्चों चलिए यहाँ से थीटा और डी थीटा की लंबाई को जरा हम कवर कर लें। तो मान लेते हैं बच्चों कि ये लंबाई, जो वक्र की ये जो लंबाई है, अल्प लंबाई, इसे हम नाम देते हैं बच्चों dl का। तो अगर ये थीटा है तो ये थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये डी थीटा हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगर हम बात करें कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई, और Q से S के लिए किसी बिंदु पर हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो m का साइन घटक होगा बच्चों, m का साइन घटक बटे r का
क्यूब। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमें बी मिल गया है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें मिलेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई म्यू साइन थीटा, बी का मान, और साथ में बच्चों आर का घन है। और बच्चों देखिए यहां पर ये जो डीएल है, इस डीएल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पे डी थीटा है, चाप डीएल है और त्रिज्या आर है। तो यहां से हम डीएल को लिख सकते हैं बच्चों आर डी थीटा। तो ये हो जाएगा आर डी थीटा। और देखिए बच्चों, हमारी जो सीमाएं हो जाएंगी कहां से कहां तक होंगी, हमें जाना है और थीटा का मान यहां पर 0 होगा, 0 से हमें यहां एस पे जाना है। तो हमें जाना है 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक है बच्चों, तो हम लिमिट लगा देते हैं, 0 से कहां तक जाना है, पाई बटे 2 तक जाना है बच्चों। तो चलिए इसका समाकलन करते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों क्या बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, एम भी बाहर आ गया और आर का घन भी बाहर आ गया बच्चों। अंदर में बच जाएगा साइन थीटा, और साइन का जो समाकलन होगा बच्चों वह हो जाएगा माइनस। तो हम माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस कॉस थीटा होना चाहिए था, तो माइनस हमने बाहर लिख लिया। और हमारी सीमा है 0 से लेके पाई बटे 2 तक। तो बच्चों हमें मिल रही है वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल किसके लिए बच्चों, ये हमारा Q, ये हमारा S, हमें QS के लिए प्राप्त हो रहा है, Q से S के लिए। तो हमें मिला है म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये था m बटे आर का घन, m बटे आर का घन, और भूलिए नहीं यहाँ पे माइनस भी है बच्चों। हम लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। तो बच्चों देखिए कॉस 90 तो हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस इंटू के प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर का क्यूब, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर का क्यूब। इसे हम समीकरण नंबर 2 देते हैं बच्चों। और यहां पे जो हमने मान ज्ञात किया है इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, जहां की हमें ज्ञात करना है एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स आर से एक्स ए तक। अर्थात बच्चों अब हम जानने वाले हैं एस से टी तक। बच्चों इसे हमने लिया था P, ये हमारा Q है, ये हमारा S है और ये हमारा T। तो बच्चों अब हम जानने वाले हैं S से T तक। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा S से T, इस दिशा में हम जाएंगे। ये हमारा X अक्ष है, ये हमारा Z अक्ष है। तो बच्चों इसके लिए जरा चुंबकीय क्षेत्र देख लीजिए कि इस S से T के लिए अगर आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे बच्चों, तो हम देख सकते हैं बच्चों कि ये जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा तो Z अक्ष के अनुदिश है, ये है वेक्टर M, और हमारा द्विध्रुव कुछ ऐसा है। यानी बच्चों इस TS का हर एक बिंदु कौन सी स्थिति पे होगा बच्चों, निरक्षीय स्थिति में होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखें तो वेक्टर B बराबर हम लिख पाएंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई M बटे x का क्यूब। हम मान लेते हैं कि कोई भी बिंदु एक जो कि x दूरी पर है। चलिए बच्चों, तो जब हम यहां पर ज्ञात करेंगे वेक्टर B डॉट वेक्टर डी एल, वेक्टर B डॉट वेक्टर डी एल, तो बच्चों हमें मिलेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, और बच्चों ये वेक्टर M है, भूलिएगा नहीं ये वेक्टर M है, वेक्टर M बटे x का क्यूब, और ये वेक्टर डी एल। बच्चों अब हम देख सकते हैं कि वेक्टर M की दिशा है x अक्ष के अनुदिश, क्षमा कीजिएगा Z अक्ष के अनुदिश, और जो हमारा वेक्टर dl होगा बच्चों ये तो x अक्ष के अनुदिश होगा जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं। तो बच्चों जब हम दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे वेक्टर M डॉट वेक्टर dl,
जो कि एक दूसरे के लंबवत है, तो बच्चों ये होता है MDL cos थीटा होगा, तो हम यहाँ cos 90 रखेंगे, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, जिससे कि बच्चों पूरे वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का मान हमें शून्य मिल जाएगा। ये पूरा क्या मिल जाएगा बच्चों, शून्य मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर M और वेक्टर DL परस्पर लंबवत होंगे, यानी कि यहाँ पर हमें वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का जो समाकलन है बच्चों, किसके लिए, कहाँ से कहाँ तक के लिए, S से T के लिए, ये भी हमें शून्य मिल रहा होगा। तो ये बच्चों हमने ज्ञात कर लिया है S से T के लिए, ये था नंबर 3, ये नंबर 3 है बच्चों। चलिए अब हम आते हैं, अच्छा इसे हम नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब बच्चों हम आते हैं एक्स जेड के तल के प्रथम चतुर्थांश में मूल बिंदु पर ए त्रिज्या के चौथाई वृत्त के लिए। बच्चों अब हम जाएंगे टी से पी की तरफ, बच्चों टी से पी की तरफ। तो बच्चों इसके लिए भी देखिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि फिलहाल हम हैं किसी कोण पे हैं जिसे हम नाम दे रहे हैं थीटा का। तो यहाँ पर बच्चों जो वेक्टर बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट को अच्छे से लिखते हैं बच्चों, म्यू नॉट बटे 4 पाई, एम का कौन सा घटक बच्चों, एम का साइन घटक बटा ए का क्यूब। क्यों बच्चों ए का क्यूब हम क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या है ए, इस वाले की त्रिज्या है ए। अब बच्चों अगर हम बात करें कि थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे बढ़ने पर देखिए थोड़ा सा हम इधर निकल जाएंगे, तो इस कोण को हम नाम दे सकते हैं डी थीटा का, और इसे हम नाम दे सकते हैं बच्चों डी एल का। और यहां पर भी हम देखेंगे तो डी एल बच्चों हमें क्या मिलेगा, ए डी थीटा मिलेगा। तो बच्चों जब हम यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल का रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल का रेखीय समाकलन किसके लिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं टी से पी के लिए। तो हमारी जो सीमा हो जाएगी बच्चों, देखिए सीमा क्या होगी, टी के लिए जो थीटा होगा वो पाई बाई 2 होगा, पी के लिए जो थीटा होगा वो 0 होगा। यानी बच्चों अब हमें जाना है पाई बटे 2 से 0 तक, और बच्चों ये हो जाएगा पाई बटे 2 से 0 तक। तो हमें मिलेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई एम साइन थीटा बटे ए का घन, और बच्चों ये हो जाएगा ए डी थीटा, क्योंकि डीएल का मान तो ए डी थीटा हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो यहां से हमें मिल रहा होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल किसके लिए बच्चों, ये हमारा टी था, ये हमारा पी था, हम इसी की बात कर रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं पाई बटे 2 से 0 तक। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई हमने बाहर निकाल लिया, एम भी बाहर निकाल लिया, ए का वर्ग भी बाहर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां से देखिए एक ए और एक ए कट गया था बच्चों। यहां पर अंदर बच जाएगा साइन, और साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और हमारी जो लिमिट्स हैं यहां पर वो पाई बटे 2 से 0 है। तो इसे हल करने पे हमें मिल रहा होगा माइनस म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे ए का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो बच्चों देखिए हमने P से Q के लिए ज्ञात कर लिया, Q से S के लिए ज्ञात कर लिया, और S से T के लिए भी ज्ञात कर लिया। अब बात होगी पूरे वक्र की। तो इस पूरे वक्र के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, यानी अब हम ज्ञात करने वाले हैं रेखीय समाकलन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल पी क्यू एस टी के लिए। तो हम सभी को जोड़ेंगे बच्चों। तो P से Q के लिए हमारा मान था म्यू नॉट बटे 4 पाई 1 बटे ए का वर्ग माइनस 1 बटे आर का वर्ग, धन ये P से Q के लिए था बच्चों। Q से S के लिए कितना मिला बच्चों, हमें मिला था म्यू नॉट एम बटे 4 पाई आर का वर्ग, और S से T के लिए हमें मिला है बच्चों 0, और T से P के लिए बच्चों हमने ज्ञात किया है माइनस म्यू नॉट एम बटे 4 पाई ए का वर्ग। तो बच्चों जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल हमें मिल गया है बच्चों 0, जो कि एम्पियर के हिसाब से होना चाहिए था। तो बच्चों हमने यहाँ पर एम्पियर के नियम को सत्यापित कर दिया है।
आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।